नमो अरिहन्ताणं नमो सेताणं नमो आर्याणं नमो उवजायाणं नमो लोये सबसाहुरम्। अच्छा, तो आज का हमारा है टॉपिक 7 तत्व संबंधी भूल। हम इसको शुरू करते हैं पीपीटी। वैसे ये वीतरा विज्ञान पाठमाला पार्ट 2 और तत्व ज्ञान पाठमाला पार्ट 2 2 में है और वहीं से ये लिया हुआ है। इसको हम देख लेते हैं अभी। हाँ, पढ़िए नीतू जी। जी सर जी। चौटाला एवं मोक्ष मार्ग प्रकाशक डाल 2 छंद 2 से 7 मोक्ष मार्ग प्रकाशक अध्याय 4 पृष्ठ 80 to 84 7 तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक अध्याय 7 पृष्ठ 224 to 233 7 तत्व का अन्यथा रूप इसमें से लिया गया है। हाँ, तो ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का अध्याय 4 पृष्ठ 80 to 84 और 7 पृष्ठ 224 to 233 और ढाल 2 जो छंद 2 से 7 6 ढाला, मतलब 6 ढाला और मोक्ष मार्ग प्रकाशक वहां से इसका वो है बेसिकली। ओरिजिनली तो वहां से है, उसमें वीतरा विज्ञान पाठमाला और तत्व ज्ञान पाठमाला इसमें आया और तो उस तरह से ये है। अभी है हम 7 तत्व संबंधी भूल। 7 तत्व को विस्तार से भेद प्रभेदों सहित जानने के लिए तत्वार्थ सूत्र का अध्ययन आवश्यक है। 7 तत्व संबंधी भूल जानने के लिए समयसार का अध्याय आवश्यक है। हाँ, तो 7 तत्वों का विस्तार से भेद प्रभेद सहित जानने के लिए तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है जिसमें इसके भेद प्रभेद दिए हैं और उनकी भूल जानने के लिए समय सार का अध्याय आवश्यक है। तो समय सार तत्वार्थ सूत्र इनको पढ़ना मतलब कितना जरूरी है वही यहाँ पे बताया है जी। हाँ, चलो ये पढ़ लो आप, फिर नेक्स्ट प्रशांत जी ले लेंगे। हाँ जी। 7 तत्व जीव अजीव आश्रय बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। हाँ प्रशांत जी आप पढ़िए। भूल सही स्वरूप न समझना, तत्व प्लस अशुद्धान या अतत्व प्लस सद्धान, मिथ्यात्व दर्शन मोह या मिथ्या दर्शन, विपरीत यानी कि विपरीत और अभिनिवेश, भाव वासन न होना। ठीक है ना, तो सही स्वरूप नहीं समझना, तत्व का अश्रद्धान या जो तत्व नहीं है उसका श्रद्धान, मिथ्यात्व दर्शन मोह मिथ्या दर्शन, विपरीत मान्यता, भाव वासन न होना, ये सारी 7 तत्व संबंधी भूले हैं। हाँ, पढ़िए। हाँ, जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल। जीव को अजीव मानना जीव तत्व संबंधी भूल है। अजीव को जीव मानना अजीव तत्व संबंधी भूल। मैं स्पर्श रस गंध वर्ण वाला हूँ या मैं शरीर वाला हूँ, मैं उपवास करने वाला हूँ, मैं उपदेश देने या सुनने वाला हूँ, मैं चेतन अचेतन परिग्रह वाला हूँ इत्यादि। शरीर की उत्पत्ति ही मेरी उत्पत्ति है, शरीर का नाश ही मेरा नाश है, घर पत्नी पुत्र मेरे हैं, डिग्री मेरी है, पसंद या नापसंद मेरी है, जिनवाणी मेरी है, परिग्रह मेरा है इत्यादि। ठीक है ना, जीव और अजीव तत्व संबंधी भूल क्या है? जीव जो है उसको अजीव मानना, अजीव जो है उनको जीव मानना।
है ना। तो जीव को अजीव मानना जीव तत्व संबंधी भूल, अजीव को जीव मानना अजीव तत्व संबंधी भूल। इसमें आप देखोगे कि जीव वर्ड पहले लिया है तो जीव को अजीब माना। मतलब कई कई ऐसे जैसे पेड़ पौधे हैं या पत्थर हैं, मतलब उसको कोई मानने को ही तैयार नहीं है। एक इंद्रिय को तो मतलब कोई मानता ही नहीं है कि वो जीव है भी। तो वो जीव को हम अजीव मान रहे हैं, वो जीव तत्व संबंधी भूल है। ये तो खैर और जीवों का हुआ, लेकिन अपने लिए अगर हम अपने को देखें तो हम जो हम जीव हैं, हमें ज्ञान दर्शन सुख वीर्य है, तो वो ना मान के अपने को हम शरीर रूप मानते हैं। मतलब ये दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो ये जीव को हम अजीव मान रहे हैं, जीव को तो पहचाना नहीं और अजीव में अपनापन है, तो वो जीव तत्व संबंधी है। और अजीब अब दूसरा है कि अजीब पहले लिया कि हमने अजीब जो है उसको जीव मान लिया कि मैं गोरा मैं काला, ये शरीर चला जाएगा तो मैं चला जाऊंगा, ऐसे अजीब को हमने जीव माना। तो वो क्या है, अजीब तत्व संबंधी भूल है। ठीक है, तो जीव को अजीब मानना और अजीब को जीव मानना, ये सब क्या है, जीव तत्व संबंधी भूल और अजीब तत्व संबंधी भूल। ठीक है, अभी मैं स्पर्श रस गंध वर्ण वाला हूँ, मैं शरीर वाला हूँ, मैं उपवास करने वाला हूँ, मैं उपदेश देने सुनने वाला हूँ, मैं चेतन अचेतन परिग्रह वाला हूँ। ये सारी जो इत्यादि मान्यताएं हैं, ये सब जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। शरीर की उत्पत्ति ही मेरी उत्पत्ति है, शरीर का नाश ही मेरा नाश है ना। तो अपने को हमने क्या माना, स्पर्श रस गंध वाला माना, अपने को मैंने शरीर वाला माना, शरीर की उत्पत्ति में ही मेरी उत्पत्ति है। ये सब मतलब ये सारी भूले हैं हमारी। हमने दोनों को इतना मिक्स कर दिया है अपने ज्ञान में कि हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि जीव क्या और अजीब क्या। तो ये सब जीव अजीब तत्व संबंधी भूल है ना। शरीर की उत्पत्ति ही मेरी उत्पत्ति है, शरीर का नाश ही मेरा नाश है, घर पत्नी पुत्र मेरे हैं, डिग्री मेरी है, पसंद नापसंद मेरी है, जिनवाणी मेरी है, परिग्रह मेरा है। ये सब क्या है, क्या माना हमने इसको, मतलब शरीर की उत्पत्ति में तो ये अजीब तत्व संबंधी भूल। पहला जो थर्ड पॉइंट है, मैं स्पर्श रस गंध वर्ण वाला हूं, तो हमने क्या माना अपने को, क्या माना हमने मतलब जो थर्ड भूल है वो कौन सी भूल है, वो अपने शरीर को जीव माना ना, अजीव को जीव माना तो अजीव तत्व संबंधी भूल हुई। थर्ड वाला पॉइंट, मैं कौन, मैं स्पर्श रस गंध वर्ण वाला हूँ, हाँ तो ये या कौन मैं सी शरीर वाला हूँ। हाँ, तो इसमें मैं कौन हूँ, तो ये अजीव तत्व संबंधी भूल हुई ना। मैं है हाँ, जीव ये तत्व संबंधी, जीव तत्व, मैं कौन हूँ, मैं जीव हूँ। और जीव मैंने तत्व, अपने हाँ को क्या माना, अजीब माना, स्पर्श रस गंध वर्ण वाला मैं जीव। और मैंने अपने आप को क्या माना, मैं की शरीर वाला, मैं उपवास करने वाला हूँ, मैं उपदेश देने सुनने वाला हूँ, मैं चेतन हम्म अचेतन परिग्रह वाला हूँ। तो ये सब क्या माना मैंने, जीव को अजीब माना। अजीव माना तो ये जीव तत्व संबंधी भूल है। और जी। शरीर की उत्पत्ति में ही मेरी उत्पत्ति है, मतलब अजीब जो है उसको मैंने क्या माना, जीव माना। तो ये क्या है, अजीब तत्व संबंधी भूल। ठीक है ना, जीव को अजीब माना। तो ये जो थर्ड पॉइंट है वो है जीव तत्व संबंधी भूल। और अजीब जीव मानना ये कौन सा है, अजीब तत्व संबंधी भूल। ठीक है ना, जी। ठीक है, चलिए पढ़िए। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल। जीव अजीव के सभी भेद प्रभेद को तो जानता है, लेकिन वेद विज्ञान और वितराग दशा के कारणों को नहीं जानता। प्रसंगवश जान भी ले तो वैसा नहीं मानता। आत्मा से ज्ञान और शरीराश्रित क्रिया में अपनापन मानना, बातें तो सही कर
सही सही करता है लेकिन अनुभव नहीं करता। जीव पुद्गल की सम्मिलित क्रियाओं में भेद नहीं जानता। ठीक है ना। तो जीव अजीव के सभी भेद प्रभेदों को नहीं जानता, लेकिन भेद विज्ञान और वीतरागता के कारणों को नहीं जानता। प्रसंगवश जान भी ले तो वैसा मानता नहीं, मतलब ज्ञान में आ भी जाता है तो हम उसको वैसा मानते नहीं। आत्माश्रित ज्ञान और शरीर आश्रित क्रिया, इन दोनों में अपनापन है। बातें तो सही सही करता है लेकिन अनुभव नहीं करता। ये सबकी ज्यादातर हालत है कि हम बातें सही सही कर लेते हैं लेकिन अनुभव में नहीं आया है, तो मतलब हमारी वो भूल है, अभी मान्यता में वो भूल है। लेकिन ये सब जो हम बातें भी कर रहे हैं ना, ये निरर्थक नहीं है। पहले तो यही होगा, बिगिनिंग स्टेज में ऐसा होगा, लेकिन फिर उसको जानकर हमें आगे बढ़ना है ना। और जीव पुद्गल की सम्मिलित क्रियाओं में भेद नहीं जानता। जो जीव और पुद्गल की मिली जुली क्रिया है उनमें हम भेद नहीं जानते। ठीक है ना। हाँ, पढ़िए, कौन है नेक्स्ट? सुधा जी पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए। हाँ जी। आश्रव तत्व संबंधी बोल। आश्रव को दुख रूप न मानना। प्रकट दुख देने वाले हैं, फिर भी चारू जी, उनकी सेवा करता है। चारू जी, हाँ जी। पिछली स्लाइड है वो थोड़ा विस्तार से बताइए। पिछली वाली। यस। अच्छा, तो इसमें है कि जीव अजीव के सभी भेद प्रभेद को तो जानता है, लेकिन भेद विज्ञान और वीतराग दशा के कारणों को नहीं जानता। तो हम क्या कर लेते हैं, शास्त्र पढ़ के जीव के भेद प्रभेद जान लेते हैं कि जीव जो है एक इंद्रिय होती है, दो इंद्रिय होते हैं, तीन इंद्रिय होते हैं, चार इंद्रिय होते हैं। मतलब हमने ये सब जान लिया है? और हम संघीय पंचेंद्रिय हैं, उनके भेद प्रभेद जान लिया। अजीब है, अजीब में धर्म अधर्म आकाश काल ये सब अजीब तत्व हैं, है ना। लेकिन भेद विज्ञान और वीतराग दशा के कारणों को नहीं जानता। जीव, मैं जीव तत्व हूं और अजीव तत्व मुझसे भिन्न है ना। आत्मा में अपनापन और पर में परायापन, ऐसा भेद विज्ञान और जो वीतराग दशा का कारण है उसको नहीं जानता, है ना। तो ये हो गई जीव अजीव तत्व संबंधी भूल। समझ रहे हो आप? जैसे इसमें मोक्ष प्रकाशक में बोला है कि शास्त्र पढ़ के ऐसे जान लेता है कि जीव भिन्न है, शरीर भिन्न है, अजीव जीव भिन्न है, धर्म अधर्म आकाश काल भिन्न है ना, ये सब जान लेता है। लेकिन मतलब मैं भिन्न हूं इन सब से, ऐसा भेद विज्ञान नहीं करता, तो उसकी वो भूल रह जाती है। ठीक है ना। प्रसंगवश जान भी ले तो वैसा मानता नहीं, है ना, कि प्रसंगवश उसको जान भी लेता है जीव अजीव तत्व संबंधी भूल को, तो वैसा मानता नहीं कि हमने जान भी लिया, ठीक है, जीव तत्व ये है, अजीव तत्व ये है, आश्रव ये है, बंध ये है, संवर निर्जरा मोक्ष ये सब मुझसे भिन्न है, उनका स्वरूप भी पहचान लेते हैं, लेकिन वैसा मान्यता में अभी आया नहीं। वो भेद विज्ञान जो ज्ञान की प्रज्ञा छीनी, जीव अजीव तत्व में, जीव तत्व और आश्रव तत्व में, जीव तत्व और पुण्य पाप के भावों में लगनी चाहिए, वो नहीं हुई, तो इसलिए वो भूल रह जाती है। चारू जी, ये वितराग दशा के कारण कौन से हैं? वीतराग दशा के कारण है संवर निर्जरा मोक्ष। अब हमारी हालत ये होती है कि हम संवर निर्जरा और जो मोक्ष के कारण है उनको तो दुख रूप मानते हैं, और जो आश्रव हैं जो हमें प्रत्यक्ष दुख दे रहे हैं उनको सुख रूप मानते हैं। ऐसा हो रहा है, जैसे आश्रव हमारे को उठता है तो हम उसकी पूर्ति में लग जाते हैं। वो पूर्ति भूमि के अनुसार होगी, लेकिन वो सुख नहीं है,
और सुख वीतराग दशा है। वीतराग दशा का कारण है संवर्ण निर्जरा। जीव अजीव के भेद प्रभेद जान लिए। आश्रम बंध संवर्ण निर्जरा मोक्ष, इनके भी भेद प्रभेद जान लिए। आश्रम 15 प्रकार के होते हैं, है ना, संवर्ण इस तरह का होता है, लेकिन ये संवर्ण और निर्जरा और मोक्ष आत्मा के लिए हितकारी है, सुख रूप है, और आश्रम और बंध दुख रूप है। ऐसा नहीं जानता, ऐसा नहीं जानता, है ना। तो जीव अजीव के सभी भेद प्रभेद मेरे को एक्चुअली 2 दिन से गला भी बहुत खराब हो रहा है, 2 दिन से फीवर भी हो रहा है। मेरे हस्बैंड मना कर रहे थे कि आज क्लास मत लो, मैंने कहा नहीं कि मुझे कोर्स पूरा करना है क्योंकि उन्होंने 10 लक्षण तक कहा है कंप्लीट करने को। तो खैर, तो जीव अजीव के सभी भेद प्रभेद को तो जानता है, लेकिन भेद विज्ञान और वीतराग दशा के कारणों को नहीं जानता, ठीक है ना। प्रसंगवश जान भी ले तो वैसा मानता नहीं। तो अभी वीतराग दशा के कारण समझ आया। वीतराग दशा का कारण है संवर्ण निर्जरा, और वो संवर्ण निर्जरा वीतराग दशा का कारण है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो उसको नहीं जानता, और बेसिकली उसमें हमारी सुख बुद्धि जो है ना पर द्रव्यों में पड़ी रहती है। तो सुख बुद्धि हमें दूर करनी थी। वो हमें जो जहाँ पे सुख बुद्धि है वो दुख के कारण है, और जहाँ सुख है वो सुख के कारण है। तो हम उसको नहीं पहचानते, और इसकी वजह से हमारी इन संबंधी भूल बनी रहती है। प्रसंगवश जान भी ले तो वैसा मानता नहीं, ठीक है ना। आत्माश्रित ज्ञान और शरीर आश्रित क्रिया में अपनापन मान। जो आत्मा के आश्रित ज्ञान है और शरीर के आश्रित जो क्रियाएं हैं उनमें हम अपनापन मानते हैं। तो हमें ज्ञान हो रहा है, शरीर आश्रित हमारी सारी क्रियाएं हो रही हैं डे टू डे, उन सब में हम अपनापन मानते हैं। बातें तो सही सही करता है लेकिन अनुभव नहीं करता। जीव पुद्गल की सम्मिलित क्रियाओं में भेद नहीं जानता, है ना। तो जीव और पुद्गल की जो सम्मिलित क्रियाएं हैं उन दोनों की, उसमें वो भेद नहीं जानता। ऐसा जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। अभी और एक्सप्लेन करना है तो बताना, क्योंकि आत्माश्रित जो ज्ञान हमें हो रहा है वो आत्मा के आश्रय से हो रहा है, क्योंकि द्रव्य जहाँ है वहीं उसके अनंत गुण है और वहीं उसकी पर्याय हो रही है। लेकिन शरीर आश्रित क्रिया क्या है? ये शरीर है, वाणी है ना, आंखों से ये सब दिखाई दे रहा है बाहर, तो वो शरीर आश्रित क्रिया है। तो आत्माश्रित ज्ञान और शरीर आश्रित क्रिया, इन दोनों में अपनापन है ना। तो हमें लगता है कि मेरे ये आंखों के सामने आया तो इसलिए मुझे ज्ञान, लेकिन ज्ञान तो आत्मा के आश्रित है। ज्ञान तो जिस द्रव्य में है उसी के गुण की पर्याय है, और शरीर के आश्रित जो क्रिया है वो शरीर में है। इन सब में वो अपनापन मानता है। यही हमारी जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है। मतलब दोनों को हमने इतना मिक्स किया हुआ है, द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय और इंद्रिय के विषय, इन सब में हमने अपनापन किया। चलो जी, एक क्वेश्चन है। हाँ। ये आत्माश्रित ज्ञान में अपनापन, तो ये हाँ। सही नहीं है। आत्माश्रित ज्ञान तो अपनापन होना चाहिए। हाँ, लेकिन हमने क्या करा, अपनापन खाली आत्माश्रित ज्ञान में नहीं किया, आत्माश्रित ज्ञान और शरीर आश्रित क्रिया दोनों में कर दिया, अच्छा, ओके। है ना। तो गलती तो ये है, दोनों में मिक्स कर, दोनों को मिक्स किया हुआ है, ये भी मैं और ये भी मैं, और इससे इससे इसकी क्रिया होती है, इससे इसकी क्रिया होती है, ऐसा मन। जीव अजीव के सभी भेद प्रभेद को तो जानता है, लेकिन भेद विज्ञान और वीतराग दशा के कारणों को नहीं जानता। प्रसंगवश जान भी ले तो वैसा मानता नहीं। आत्माश्रित ज्ञान और शरीर आश्रित क्रिया में अपनापन मानता है। बातें तो सही सही करता है लेकिन अनुभव नहीं करता, है ना। बातें सही सही करता है लेकिन अनुभव नहीं करता। जीव पुद्गल की सम्मिलित क्रियाओं में भेद नहीं जानता, है ना।
कि जीव और पुद्गल इन दोनों की जो सम्मिलित क्रियाएं हैं उनमें भेद नहीं जाता। ठीक है ना? मतलब इन दोनों में भेद विज्ञान नहीं हुआ। द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय और इंद्रिय के विषय, इन तीनों मतलब ये मुझसे ज्ञायत से भिन्न है ना, उनकी सम्मिलित क्रियाओं में भेद नहीं जानता। भेद विज्ञान हमारा अभी मतलब ये सब चीजें जान ली हैं, लेकिन आत्म सन्मुख जो परिणाम होने चाहिए उसमें नहीं है। तो हम बातें सही सही होती हैं लेकिन उनमें भेद नहीं जाता, ये हमारा भूल हो रही। ठीक है। तो चर जी, वेद विज्ञान तो शास्त्रों के अभ्यास के बगैर भी हो सकता है ना? भेद विज्ञान शास्त्रों के अभ्यास के बगैर कैसे होगा? देखो ऐसा है, मतलब इसको हम सर्वथा नहीं मान सकते हैं, क्योंकि तिर्यंच गति, आप कह सकते हो कि तिर्यंच गति में हाँ। उसको भावासन हो जाता है, सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, नरक में सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, है ना? तो सम्यक दर्शन तो इन सब जगह होता है। तो क्या मतलब वो कैसे हो जाता है? तो ऐसा है कि उसने पहले तत्व निर्णय तो किया होगा ही होगा। आज हम ये सब कर रहे हैं तत्व निर्णय, है ना? हाँ। कल को हम तिर्यंच में, नरक में कहीं पहुंच जाए और ये जो हमने तत्व निर्णय किया है उसका भाव भाषण हो जाए तो वहां हो जाता है। लेकिन उससे पहले अच्छा। ये जो किया था, हमें उसके पूर्व भाव तो नहीं पता होते ना। क्या आगम के असंभव है, पहले आगम अभ्यास तो होगा ही। ये जरूर है कि ऐसा नहीं है कि 100 शास्त्र पढ़े हो किसी को, मतलब देखो किसी का वो नहीं है, लेकिन 90% तो ऐसा होता है कि बहुत मतलब इट कैन टेक 2 3 4 5 भाव, है ना? बहुत कम ऐसे जीव होते हैं जिन्होंने उसी भाव में देशना मिली और उसी भाव में होगी। तो ऐसे भी सब तरह के केसेस है, किसको कितना टाइम लगे पता नहीं, लेकिन होगा काम इसी से। जी, लेकिन वो तो वो मुनिराज को कुछ याद नहीं रहता था और हाँ, तुष्माश भिन्न तो वाले शिवभूति मुनिराज का जो उदाहरण आता है ना, वो अपवाद है। मतलब ऐसे हाँ हाँ, अच्छा अच्छा वो अच्छा। क्या करते हैं, मतलब एक्चुअली हम लोगों की भूल क्या होती है, शास्त्रों में ऐसे कथन आते हैं और बिल्कुल ऐसे हुआ भी है, ऐसा नहीं कि वो झूठ है ना? उन्हें भावासन हो गया, उन्हें भावासन हो गया और सम्यक दर्शन भी हो गया, केवल ज्ञान भी प्राप्त कर लिया उन्होंने। लेकिन ऐसा हो, मैं वही कह रही हूँ, ऐसे जीव हो सकते हैं कि उन्हें भावासन हो जाए और तुरंत उनका काम हो जाए, लेकिन लेकिन ज्यादातर अभ्यास के बाद ही होता है। मतलब ऐसा है कि आपको मतलब जीव अजीव तत्व अपने ज्ञान में उनका स्वरूप जैसा है वैसा बिठाना होगा। आश्रम दुख रूप है, उसको बिठाना होगा, है ना? वो निर्णय आप आज करोगे तो उसके फल में आगे जाके आपकी वो दशा आ जाएगी। लेकिन अगर ये किया ही नहीं और हम सोचे कि हमारा वैसे हो जाएगा तो वो बहुत ऐसा नहीं है। और हमें शिवभूति मुनिराज का जो हमारा एग्जाम्पल है, हमें क्या पता उनके पहले के भव में उन्होंने कैसा अभ्यास किया होगा। ये तो एक एक आ जाता है, एक घटना आती है ना? लेकिन उन्होंने कभी निर्णय किया ही होगा ना, कभी तो ऐसा निर्णय किया ही होगा, उनको शयोक्षम विशुद्धि देशना लब्धि हुई होगी और ऐसा देशना में जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा उनको हुआ होगा। लेकिन उसके बाद हमें ऐसा हो सकता है कि हमारा वो निर्णय हो जाए और उसके बाद हमारी ऐसी वो हो जाए कि हम भूलने लगे चीजें, लेकिन वो निर्णय है ना आपके पास, वो ज्ञान की वजह है वो निर्णय। हम भूल शयोक्षम ज्ञान में चीजें भूलने भी लगे, लेकिन वो जो निर्णय उनका चल रहा होगा और फिर उन्होंने जो चीज देखी तुष्माश भिन्न, वो निर्णय उनका था और चाहे वो भूल रहे थे लेकिन उन्हें भावासन हो गया, है ना? तो ये निर्णय तो आपको आज के डेट में करना होगा। महाभाग्य से इतने मतलब अनंत काल निकल गया और उसमें हमें ये सब मिला है। मतलब आपको नहीं, मेरे को, हम सबको लागू होता है। मतलब इवन आई वुड से कि हम लोग भी वीक हो जाते हैं, इतना पढ़ते हैं सब करते हैं, लेकिन फिर भी
मोमेंट्स होते हैं, क्योंकि अभी है हमें इस तरह के राग जो उठ उठ के आते हैं। जैसे अभी हमारा लड़का चला गया है, तो पहले हम 5 लोग थे घर में, अभी हम 2 ही रह गए हैं, तो हमें अकेलापन लगने लगा। जबकि पहले हम स्वाध्याय करते थे और अभी भी कर रहे हैं, लेकिन अब वो अकेलापन थोड़ा सा खाता है हमें। तो हमें ऐसा लगता है कि मतलब हमें जब वो चीज मतलब जब वो सब संयोग थोड़े दूर होते हैं ना, तब हमें अपने अंदर की वो पता चलती है करनी। वो सिचुएशन जब आती है तब हमें पता चलती है, जब सिचुएशन नहीं आती तब तक हमें लगता है कि नहीं नहीं हम अच्छा है सब। क्योंकि ये निर्णय ना, जब तुम्हारी सिचुएशन ऐसी है कि जब आपको वो सब चीजें मिल रही हैं, उस समय इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि कल को बिल्कुल अकेले भी रह जाओ और नरक में भी पहुंच जाओ तो भी अपना काम होगा। इसलिए कहते हैं जब चारू होता है। हाँ बोलिए। चारू जी, तो इसका मतलब ये है कि देशना लब्धि के बिना सम्यक दर्शन या वेद विज्ञान नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देशना लब्धि तो होगी होगी। 5 लब्धि नियम से होती हैं, 5 लब्धि पूर्वक ही मतलब शयोक्षम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण लब्धि, ये सब होती ही होती हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि देशना लब्धि में तत्व निर्णय हो गया और आपकी मृत्यु हो गई और आप पहुंच गए, आपने पहले बंद कर लिया था और आप नरक तिर्यंश में पहुंच गए, लेकिन आपने वस्तु स्वरूप का निर्णय कर लिया था, वो आपके साथ जा रहा है। भाई शरीर की अवस्था ही तो बदली, लेकिन आपका जो वो जीव तो वही है, वो तो मैं ही हूं ना। तो वो तो निर्णय तो आज ही करना है, इसी वो में करना है बिल्कुल निर्णय वो तो निर्णय आप होना करोगे, वो चाहिए। धारणा ज्ञान में चले जाएगा, धारणा में जाएगा तो आपको ऐसी कोई वो होगी तो आपको पृथ्वी ज्ञान हो जाएगा और आपका काम वेरी हो नाइस। जाएगा, है ना। तो मतलब वही जो कहते हैं ना कि संस्कार जाते हैं, संस्कार जाते हैं। देखो एक मतलब सियादवादमयी वाणी है हमारी, तो संस्कार जाते हैं वो भी कथन ठीक है और नहीं जाते हैं वो भी कथन ठीक। अब क्या एक चाहते हैं? संस्कार आप जो निर्णय कर रहे हो, संस्कार जो हमारे हम आत्मा को दे रहे हैं अपने, वो हमारे साथ जाते हैं वो भी कथन ठीक है और नहीं जाते हैं वो भी कथन ठीक। नहीं चाहते वो कैसे ठीक है चारू जी? वो इस अपेक्षा से बाहर बोला जाता है, मतलब जाते तो हैं ही। देखो आप अपना निर्णय तो स्ट्रॉन्ग करोगे, है ना, तो वो आपका समाधि में जीवन होगा तो आपको वो जाएगा साथ में। लेकिन क्या होता है कि आ, आ, उस अपेक्षा से बोला जाता है कि द्रव्य है, द्रव्य शुद्ध है, उसके अनंत गुण शुद्ध है और हर समय पर्याय पलट रही है। एक पर्याय का दूसरी पर्याय से कोई रिलेशन नहीं है, एक पर्याय दूसरी पर्याय का कुछ करती नहीं है। तो जब वो उस पर्याय का अभाव हो गया तो कहते हैं कि वो जाएगा कैसे, वो तो अभाव हो चुका है, इसलिए वो अच्छा अच्छा। उस अपेक्षा से बोलते हैं। लेकिन हमें वही मैं बोल रही हूँ कि जहाँ पे जैसा कथन हो उसे वैसा समझना होगा। मतलब वो जाते भी हैं वो भी ठीक है और नहीं भी जाते हो वो तो नहीं हम जाते। कौन सी अपेक्षा को माने चारू जी? दोनों ही सही दोनों है। दोनों को जैसा दोनों जहाँ सही है। दिया हो वैसा समझो, है ना। देखो ऐसा है कि जब सम्यक दर्शन की पर्याय आती है तो वो ठीक है कि उससे पहले वाली जो पर्याय है वो उसको कुछ करती नहीं, मिथ्यात्व के अभाव से ही वो सम्यक दर्शन की पर्याय प्रकट हुई। लेकिन वो पुरुषार्थ में क्रम भी है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करते रहो और वो हो जाएगा। वो क्रम है, तो इसलिए वो एक अपेक्षा से जाती भी है। लेकिन वो इसीलिए बोला जाता है कि भाई ये जो अभी वर्तमान में पर्याय हुई ना, वो पूर्व की पर्याय का अभाव होके हुई है, तो उस पर्याय का तो अभाव हो गया तो वो पर्याय इस पर्याय का क्या करेगी, है ना। और दूसरा ये है कि लेकिन जब सम्यक दर्शन की पर्याय आएगी, करण लब्धि के परिणाम होंगे, तो उससे पहले प्रायोग्य लब्धि भी होगी, उससे पहले देशना भी होगी, उससे पहले विशुद्धि भी होगी, उससे पहले देशक्षम भी होगी, विशुद्धता होगी तब ये कार्य होगा। ऐसा ऐसा है ना। बस
मतलब वस्तु स्वरूप क्योंकि द्रव्य जो है हर समय परिणम है, लेकिन उसमें आप रोटी बनाते हो, है ना, रोटी बनाते हो तो अगर आप पर्याय की स्वतंत्रता की अपेक्षा देखोगे तो वो जो रोटी बनने का काल जिस समय उस आटे का था उस समय ही हुआ है, उससे पूर्व की पर्याय का अभाव होके हुआ है। लोई से वो अभाव हुआ और आटे मतलब वो हुआ, मतलब एक एक पर्याय को आप सूक्ष्मता से देखोगे जी। तो सूक्ष्म कथन है। लेकिन लेकिन रोटी बनने से पहले वो आटा गूथा भी, मतलब बेला भी था, तवे पे रखा भी था आपने, गूथा भी था, है ना, ये सारी चीजें हुई है उसमें। तो वो कार्य मतलब वो करता नहीं है, एक पर्याय दूसरी पर्याय का करता नहीं है, दैट इज ट्रू, लेकिन उसका क्रम भी है, उस क्रम से वो कार्य होता है। ऐसा नहीं है कि आपका ऐसे ही रोटी बन जाएगी, आप ना आटा गूथो ना आप मतलब तवे पे चढ़ाओ ना कुछ करो और वो बन जाएगी, ऐसी स्वच्छंदता भी नहीं, समझ रहे हैं ना। तो वो किस उससे वो सिर्फ इसीलिए बोला जाता है कि सूक्ष्मता से देखो तो वो हर पर्याय स्वतंत्र, हर पर्याय अपने षटकारक में स्वयं परिणमित हो रही है उस अपेक्षा से, लेकिन वो पर्याय जो है आप जैसे 5 समवाय पढ़ोगे ना तो उसमें तत्समय की योग्यता और अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय के अभाव रूप जो तत्समय की योग्यता प्रकट हुई है, ये सब आप देखोगे तो वो क्रम है, पुरुषार्थ की मुख्यता से कथन किया जाता है जन्म। आप तत्व निर्णय का पुरुषार्थ करो, कर्म के उपशम क्षयोक्षम अपने आप होंगे, है ना। लेकिन हमें मतलब वही है, मैं यही कह रही हूँ कि द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप भी ढंग से समझना है, लेकिन जब आप द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझ रहे हो तो उस समय आप ये बताओ कि वो जो आप द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझ रहे हो वो कहाँ पे हो रहा है आपके ज्ञान में, द्रव्य में हो रहा है, गुण में हो रहा है, पर्याय में हो रहा है। वो जो आप निर्णय कर रहे हो समझ रहे हो वो कहाँ पर हो रहा है, तो द्रव्य में हो रहा है, पर्याय में? द्रव्य में। द्रव्य तो त्रिकाल है, एक रूप है, नहीं, पर्याय में हो रहा है। पर्याय में हो रहा है, वो हर समय जो पर्याय द्रव्य ही है उस पर्याय रूप परिणमित उस अवस्था रूप परिणमित हो रहा है, लेकिन वो वो उस समय की पर्याय में हो रहा है। फिर आपने अगले क्षण समझा, फिर अगले क्षण समझा, फिर अगले क्षण समझा, है ना, और आपको एक चीजें क्लियर होती गई, लेकिन वो हर समय के पर्याय स्वतंत्र है, उस अपेक्षा से बोला जाता है कि नहीं जाता, क्योंकि पर्याय तो एक समय की होती है, उसका तो अभाव हो गया, वस्तु स्वरूप ऐसा ही है। लेकिन वो पर्याय आपकी समझने की होगी तो उससे पहले आप शास्त्र में उठाओगे, ये भी करोगे, सुनोगे भी, पढ़ोगे भी, तो वो भी होगा। इसीलिए तो कहते हैं ना, सम्यक दर्शन भी पर्याय ही है ना चारू जी। सम्यक दर्शन बिल्कुल पर्याय है ना, हाँ है ना, सम्यक की शक्ति श्रद्धा गुण है हमारे, लेकिन श्रद्धा जी। गुण की पर्याय मिथ्या रूप सम्यक दर्शन रूप होती है ना। हाँ। जीव अजीव तत्व संबंधी भूल, जीव अजीव के सभी भेद प्रभेद को जानता है, लेकिन वेद विज्ञान और भी दशा के कारणों को नहीं जानता, प्रसंगवश जान भी ले तो वैसा मानता नहीं, आत्माश्रित ज्ञान और शरीर आश्रित क्रिया में अपनापन मानता है, बातें तो सही सही करता है लेकिन अनुभव नहीं करता, जीव पुद्गल की सम्मिलित क्रियाओं में भेद नहीं जानता, है ना? ठीक है ना, तो ऐसा मतलब है। आश्रव तत्व संबंधी भूल, अब आश्रव तत्व संबंधी भूल क्या हो रही है कि है तो आश्रव दुखी रूप, वो हर समय हमें दुखी कर रहे हैं, आत्मा को दुखी आश्रव कर रहे हैं, परद्रव्य नहीं। लेकिन हम क्या मानते हैं, जब कुछ होता है तो हम पर को दोषी ठहराते हैं, लेकिन एक्चुअल में तो हमारे अंदर जो विकारी भाव उठ रहे हैं, है ना, वो हमें दुखी दे रहे हैं, सिचुएशंस नहीं दे रही। तो मतलब ये चीजें ऐसी हैं कि बार बार चिंतन मनन करने योग्य, क्योंकि हम मतलब
ये काल ऐसा है कि हमें सही बात और सही दिशा में लगाए रखने वाले लोग कम हैं, उल्टी वाले में ज्यादा हैं। तो वो कहेंगे हाँ हाँ ये सब मतलब करते जाओ और पढ़ते जाओ, ऐसा नहीं है। आपको अंदर से जब भाव भाषण होने लगेगा तो वो आपको उसमें आकुलता दिखने लगेगी, आपको सही गलत की पहचान होने लगेगी, है ना, कि क्या सही है और क्या गलत। वो मेरे लिए हितकारी नहीं है। तो आश्रम को दुख रूप नहीं मानना, ये प्रकट दुख देने वाले फिर भी उनकी सेवा करता है। शुभ राग को हितकर मानना, कारण की भूल, दुख रूप कारण सुख रूप लगना, है ना, जो दुख रूप है कारण वो सुख रूप लगना, ठीक है ना। आश्रम तत्व संबंधी भूल, हाँ पढ़िए। अम, हाँ कौन, शशांक जी आप पढ़ लो, आश्रम तत्व संबंधी भूल। हाँ चार्ज में पढ़ता हाँ ये है। है। आश्रम तत्व संबंधी भूल। हाँ हिंसादि पापाश्रव को हे और अहिंसादि पुण्याश्रव को उपादेय। प्रशस्त्र एक सेकंड थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। प्रशस्त्र राग रूप साधन को वीतरागता रूप साध्य समझे। अंतरंग आश्रव को नहीं जानना, बहिरंग के त्याग में ही संतुष्ट होना। उसके सब पार्ट्स हैं। ग्रहित मिथ्यात्व, ग्रहित इज इक्वल टू मिथ्यात्व, अग्रहित इज नॉट मिथ्यात्व, ऐसा मानना। हिंसा में मूल प्रमाद है और विषय सेवन में मूल अभिलाषा है, ऐसा नहीं मानता। अभिप्रायिक राग देश को नहीं पहचानता। अंतरंग शक्तिभूत योग को नहीं स्वीकारना। अभिप्रायिक मिथ्यात्व आदि रूप राग भाव ही आश्रव है, ऐसा नहीं मानना। हाँ। तो आश्रम तत्व संबंधी भूल ये हो रही है कि जो हिंसा आदि के जो पापाश्रम है उनको हम हे मानते हैं, और जो अहिंसा आदि पुण्य आश्रम है उनको हम उपादेय मानते हैं। जबकि क्या है, ये दोनों ही पापाश्रम हो या पुण्य आश्रम, आश्रम मतलब हमारे जो भाव हो रहे, कर्मों का आना वो तो दूसरा द्रव्य है, लेकिन जो हमें भाव हो रहे हैं ना शुभ अशुभ भाव, वो जो आत्मा के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। तो हिंसा आदि पापाश्रम को हे और अहिंसा आदि पुण्य आश्रम को उपाधि। आश्रम तत्व संबंधी भूल क्या है कि हम क्या करते हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह इनको तो हम दूर करना चाहते हैं, लेकिन जो अहिंसा सत्य ये जो हमारे पुण्य आश्रम है उनको हम उपादेय उसको ग्रहण करना चाहते हैं। देखो जिनवाणी में ना हमेशा कथन ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है। तत्व तो ऐसा है कि हम हमारा स्वरूप ही वीतरागता स्वरूप, पुण्य और पाप भाव ये मैं नहीं हूं, ये दोनों ही विकारी भाव है, निर्णय तो ऐसा ही करना। लेकिन क्या हो रहा है, होता है कि ये निर्णय होने के बाद कई बार ऐसा लगता है हमें कि हम पुण्य फिर तो हम छोड़ देते हैं, क्योंकि पुण्य भी आप हे बोल रहे हैं, ये हमारी मतलब पुण्य को उपादेय मान, हमें हमें करना क्या था, हमें पुण्य को उपादेय नहीं मानना था, करना ये था मान। हाँ तो हमें क्या करना था, पुण्य भाव और पाप भाव जो जो हो रहे हैं उनको हमें क्या करना था, हमको उनको हे जानना था। लेकिन स्क्रीन शेयर करना भूल गई। हाँ तो हिंसा आदि जो पापाश्रम है, अहिंसा आदि जो पुण्य आश्रम है, इनको हमें दोनों को हे मानना था, लेकिन हमने एक को हे मान लिया, एक को उपाधि, मतलब शुभ भाव में उपाधि बुद्धि पड़ी रहती है। लेकिन आज की डेट में तो मतलब हम ऐसा हो रहा है कि शुभ भी नहीं है, अशुभ बहुत ज्यादा है। लेकिन निर्णय ज्ञान में ऐसा ही होना चाहिए, ज्ञान में निर्णय अलग चीज होती है और अंदर बाहर प्रवृत्ति अलग चीज होती है। अब उसमें भेद विज्ञान करना बहुत जरूरी है।
हम शुभाशुभ से आगे ही नहीं बढ़ पाते। मैं अपनी बात करूँ तो नहीं तो आपकी नहीं, ये सबकी बात है। मतलब सबकी ही है, लेकिन वही है कि देखो स्वरूप तो ऐसा ही है और निर्णय हमें वैसा ही करना है ना। तो हिंसा आदि पाप आश्रम और अहिंसा आदि पुण्य आश्रम, इन दोनों नहीं, हे बुद्धि हो, है ना। उपाधि तो सिर्फ एक अपना निज शुद्ध आत्मा है, ठीक है। तो हमें निर्णय ऐसा ही करना है, लेकिन निर्णय करने का मतलब पता है क्या होता है? ज्ञान में उन भावों को पहचानना, है ना। शुभ भाव को भी पहचानना और अशुभ भाव को भी पहचानना। ज्ञान में इनको पहचानना, उसको कहते हैं निर्णय। अभी मतलब प्रवृत्ति जो शरीर है उसको तो भूल ही, ज्ञान में इन दोनों को पहचान के, दोनों ही मैं नहीं हूँ, ज्ञान स्वरूप मैं हूँ, ऐसा अपने को पहचानना, वो है मतलब निर्णय, है ना। लेकिन वो निर्णय होने के बाद भी वो होते रहेंगे, लेकिन आपके ज्ञान में ही निर्णय चलता रहेगा कि ये मैं नहीं हूँ, ठीक है ना। प्रशस्त राग रूप साधन को वीत रागता रूप साध्य समझे। जो प्रशस्त राग रूप साधन है वो है वीत रागता रूप साध्य, ये भी आश्रम तत्व संबंधी गुण है। जो देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति है और स्वाध्याय, इवन स्वाध्याय की लेने में अवेस्ट है। मतलब मैं तो कहती हूँ कि आज की डेट में ये भी कर रहे हैं तो वो भी अच्छा है, लेकिन अभी हम सात तत्व पढ़ रहे हैं ना, और सात तत्वों का स्वरूप जैसा है वैसा जानना है, तत्व जैसा है उसको वैसा। तो प्रशस्त राग रूप जो भी क्योंकि राग से तो भेद विज्ञान कर, राग जिससे भेद विज्ञान करना है उससे हमारा कार्य कैसे होगा? ज्ञान के पर्याय राग को पहचाने। तो प्रशस्त राग रूप साधन को वीतरागता रूप साधे समझे, ये आश्रम तत्व संबंधी भूल है ना। अंतरंग आश्रमों को नहीं जानता, बहिरंग के त्याग में ही संतुष्ट होता है। जो अंदर चारू जी सेकंड पॉइंट जरा फिर से, प्रशस्त राग रूप साधन मतलब क्या, फिर से जरा बताइए। प्रशस्त राग रूप मतलब जो देवशास्त्र गुरु के प्रति हमें अहोभाव, भक्ति, स्वाध्याय, ये शुभ राग है, प्रशस्त राग। ओके लेकिन ओके उसको हमने उस राग को, वो तो राग है, वो आश्रव तत्व है, उसको हमने हाँ साधन मान लिया। और जो वीत रागता रूप साध्य है ना, साधन को हमने वीत रागता रूप साध्य समझे, मतलब कि इससे मेरा काम है। ये ज्ञान के लेवल पे आपको समझना है, प्रवृत्ति छोड़ने की बात नहीं हो रही है, ज्ञान में उन भावों को पहचानना कि ये जो मुझे भाव हो रहे हैं मैं तो इससे भी भिन्न हूँ, ठीक है। लेकिन मतलब वही बहुत जैसे कहते हैं ना, तलवार की धार पे चलने वाली चीज है, ये छोड़ना भी नहीं है और इसको वीतरागता का कारण मानना भी नहीं। इसकी वजह से वीतरागता उत्पन्न हो जाएगी ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वीतरागता वीतरागी तत्व के आश्रय से होगी और वीतरागी तत्व आत्मा तो अपने स्वरूप के आश्रय से होगी। लेकिन इस स्वरूप को बताने वालों के प्रति भक्ति का भाव आए बिना रहेगा, इस स्वरूप को बताने वाले शास्त्रों के प्रति भक्ति का भाव आए बिना रहेगा, लेकिन उस भाव से मैं भिन्न हूँ, है ना। तो ऐसा हमें समझना। अंतरंग आश्रमों को नहीं जानता, बहिरंग के त्याग में ही संतुष्ट होता है, ठीक है ना। अंदर के जो आश्रम हो रहे हैं हमें, उनको हम नहीं जानते और बाहर में जो त्याग हो, बहिरंग के त्याग में ही हम संतुष्ट हो जाते हैं। तो मेन तो आत्मा में जो अशुभ अशुभ भाव उठ रहे थे हमें उसे पहचानना है, लेकिन उसको ना पहचान के हमने क्या किया, बहिरंग के त्याग में ही हम संतुष्ट है ना। ग्रहित संतुष्ट नहीं होना है, क्योंकि कार्य जो है ना वो ज्ञान में होना है। ज्ञान को ही उन भावों को पहचानना है, ज्ञान को ही ज्ञान भाव और आश्रम भाव इनको पहचान के
इनमें भेद विज्ञान करते है ना, तो वो नहीं करते और बाहर के जो त्याग वगैरह है उनमें हमारी संतुष्टि हो जाती है। ग्रहित इक्वल टू मिथ्यात्व, अग्रहित मतलब मिथ्या नहीं मिथ्यात्व ऐसा मानता है। मतलब क्या भूल हो रही है हमारी, जो ग्रहित चीजें हैं, जो नई ग्रहण हुई है इस भाव में कि भाई ये मेरा कुछ कर देंगे, इसको करने से कुछ हो जाएगा, वास्तु वास्तु ये सारे जो चीजें है ना, वास्तु भी खैर जैन धर्म में है लेकिन सही पता चले तो है, मतलब ये सारी चीजें जैन धर्म में है लेकिन उसका सही स्वरूप पता होना जरूरी। तो ग्रहित को तो हम मिथ्यात्व मानते हैं, लेकिन जो अग्रहित, जो हमने नया ग्रहण नहीं किया है, जो अनादि से इस शरीर और पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि है, वो अग्रहित जो मिथ्यात्व है उसको हम मिथ्यात्व नहीं मानते। तो ये अब भूल हो जाती है कि हम ग्रहित मिथ्यात्व को तो मिथ्यात्व मानते हैं, अग्रहित को नहीं मानते। और ग्रहित मिथ्यात्व अगर मोक्ष मार्ग प्रकाशक हमें पढ़े तो 7वें चैप्टर तक ग्रहित मिथ्यात्व बोला है कि शास्त्र पढ़ने के बाद भी मिथ्यात्व कायम रह जाता है। मतलब सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है, ये पंडित टोडरमल जी ने 7वें अध्याय में बताया है ना। तो ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व ऐसा मानते हैं। हिंसा में मूल प्रमाद है और विषय सेवन में मूल जो है वो अभिलाषा है, ऐसा नहीं मानता है ना। हिंसा हिंसा की जो प्रवृत्ति हो रही है उसमें तो प्रमाद मूल है, और जो विषय 5 इंद्रिय के विषयों का जो सेवन हो रहा है उसमें मूल है हमारी अभिलाषा, हमारी इच्छा। ये समझने, क्योंकि अगर हम डे टू डे काम में जैसे मतलब यत्नाचार पूर्वक अगर हम सावधानी से चीजें नहीं करें तो हमारे से हिंसा बहुत हुई। तो हिंसा जो हो रही है उसमें मूल कारण क्या है, प्रमाद। और 5 इंद्रिय के जो विषय सेवन है जो होते हैं उसमें हमारा मूल है अभिलाषा, इच्छा। क्योंकि जो हम 5 इंद्रिय के विषयों में हमारी लगती है, हम कभी ये चाहिए, ज्ञान में हमें ये मतलब ये जानने की इच्छा, वो जानने की इच्छा, इन सबका जो मूल है वो है इच्छा, है ना। तो ऐसा नहीं मानते। तो प्रमाद के कारण हिंसक प्रवृत्ति होती है। जितनी भी हिंसा दिखाई देती है हमें उसमें जो मूल कारण है ना वो है प्रमाद, सावधानी नहीं और विषय सेवन में अभिलाषा। कभी कभी ऐसा भी एक्सक्यूज कर लेते हैं कि मैं तो संसारी हूँ, संसार में तो ऐसा होता ही है। बस और लेकिन हाँ, क्या है कि हमारी अवस्था वीक है और हमसे नहीं हो रहा है, वो बात अलग है, लेकिन उसको सही मान लेना, उसको जस्टिफाई करना वो गलत है। जी क्योंकि जो वस्तु का स्वरूप है ना वो सारे जीवों के लिए सेम है, इवन निगोद से लेकर सिद्धदशा तक सबके लिए सेम। ऐसा नहीं है कि आपके लिए कुछ और है उनके लिए कुछ और। लेकिन ठीक है, अभी हमारी अवस्था, हम खुद जाने कि हमारी अवस्था वीक है, हमसे नहीं इतना हो रहा है, दैट्स फाइन। तो फिर हम शास्त्र स्वाध्याय करें, पढ़ें, वस्तु के स्वरूप को समझें, है ना। लेकिन उसको जस्टिफाई ना करें एटलीस्ट। जो जो है सो है ना। उसकी वजह से जो किंचित बंद होगा होगा, है ना। तो वो मतलब हमें ठीक से समझना चाहिए। इसीलिए द्रव्यन योग, प्रस्थान योग, चरणान योग, कर्णान योग, ये सारे ही अनुयोगों के कथन ठीक से समझ के अपने ज्ञान में बिठाना है ना। लेकिन हाँ ये है कि कार्य आपको द्रव्यन योग में जो वस्तु का स्वरूप बताया है उससे ही होगा। सबसे पहले सर्वप्रथम आत्मा को अन्य द्रव्यों से भिन्न पहचानना जरूरी है ना। अभिप्राय अधिक राग द्वेष को नहीं पहचाना, है ना। जो मान्यता में राग द्वेष हो रहे हैं उनको नहीं पहचाना। अंतरंग शक्तिभूत योग को नहीं स्वीकारता, है ना। अभिप्राय अधिक मिथ्यात्वादी रूप राग भावी आश्रम है, ऐसा नहीं मानता। अभिप्राय में जो मिथ्यात्व आदि रूप जो राग के भाग हो रहे हैं
वो आश्रम है ऐसा नहीं मानता। तो अभिप्राय में, अभिप्राय मतलब हमारी मान्यता में हम पहचाने इन राग भावों को, नित्यात्व के भावों, ये आश्रव तत्व है, मैं इनसे भिन्न हूँ, मैं चेतन हूँ। चेतन ज्ञान दर्शन स्वरूप, ज्ञान के पर्याय में ये सब जानने में आते हैं, लेकिन मैं इनसे भिन्न हूँ, मैं इन रूप नहीं हूँ, ऐसा मतलब अपने को बिल्कुल ज्ञान में ठीक से पहचानना, है ना। क्योंकि जब हम बोलते हैं आश्रव, है ना, जब हम बोलते हैं आश्रव, तो आपको पहचान पहचान कुछ आता है क्या? आश्रव का मतलब क्या है? अगर नहीं, डेफिनेशन देखे तो कर्मों का आने को आश्रव कहते हैं ना। कर्मों का आना तो दूसरे द्रव्य की बात है, आत्मा में क्यों क्या देखो, आश्रव एक होता है भाव आश्रव और एक होता है भाव, क्रय हाँ आश्रव। जी। भाव आश्रव अंतरंग, वो है जो शुद्ध, अंतरंग, अंतरंग मतलब भावाश्रव ना। हाँ, अंतरंग अंतरंग आश्रव, आश्रव, हाँ वो भावाश्रव हुआ। हाँ। और बहिरंग जो है वो जब हम ऐसे भाव करते हैं तो ऐसे कर्मों का बंध भी होता है। तो वो कर्मों का आना जो है वो है द्रव्यास, ठीक है ना। तो अंतरंग आश्रम और बहिरंग आश्रम, इनको हमें ठीक से जानना है, ठीक है। बंध तत्व संबंधी भूल पढ़िए। हाँ मैंने पढ़ना है। हाँ कौन पढ़िए, पढ़? कोई तो पढ़िए, ओह जिसका ओके, background हो, सॉरी। मैंने बंध देखा है। तत्व संबंधी, हाँ पढ़िए पढ़िए। बंध तत्व संबंधी भूल। बंध को दुख रूप न मानना, शुभ कर्मोदय में राग और अशुभ कर्मोदय में द्वेष दोनों संसार के कारण है। फल की भूल यानी कि दुख रूप फल सुख रूप लगना, शुभ भाव के काल में भी पाप रूप घातिया कर्म बनते हैं, यह नहीं मानता। ठीक है ना, शुभ भाव जब आपको हुआ उस काल में भी जो पाप रूप घातिया कर्म बनते हैं ये भी नहीं, है ना। बंध तत्व संबंधी भूल ये, तो बंध तत्व संबंधी हमारी मतलब यही हो रही है कि हम, हमें जो बंध है, ये शरीर मिला, संयोग मिले, कि हमने पूर्व में ऐसे मोह राग द्वेष के भाव किए होंगे जिसकी वजह से ये हमें बंद हुआ। अब हम उसको हम दुख रूप नहीं जान रहे, हम उसमें खुश हो रहे हैं, तो वो हमारी बंध तत्व संबंधित है ना। और मतलब वही है कि अपने जो मोह राग द्वेष के भाव है उसमें हम बंध जाते हैं, उसको सुख रूप दुख रूप ना मान के उसको सुख रूप मानने लगते हैं। शुभ कर्मोदय में राग और अशुभ कर्मोदय में द्वेष करने लगते हैं। दोनों ही संसार के कारण है। दुख रूप फल सुख रूप लगना, वो वो है आपकी फल की भूल, वन तत्व संबंधी भूल, है ना। वन तत्व से हमें क्या मतलब बंद बंद होगा तो हमें उसके फल में जो है ये सब पुण्य अनुकूल सामग्री मिल गई, तो हमें ये तो एक्चुअली कोई अपराध किया था उसके फल में मिलेगी, लेकिन हम उन संयोगों को ही सुखरूप लगने लगे हैं, तो दुख रूप फल हमें सुखरूप लगने लगे। तो ये क्या है? बंधक से संबंधित भूल, है ना। बंध को दुख रूप ना मानना, शुभ कर्मोदय में राग अशुभ कर्मोदय में द्वेष, दोनों ही संसार के कारण है, लेकिन हमें एक अच्छा लगता है और एक बुरा लगता है। शुभ का उदय होता है, पुण्य का उदय होता है, उसमें राग, और पाप का उदय होता है उसमें द्वेष, है ना। शुभ भाव के काल में भी पाप रूप घातिया कर्म बनते हैं, यह नहीं मानते। शुभ भाव का जब काल आया तो भी हमें एक्चुअली में तो 11 वरण 10वां वरण मौन या अंतराय ये पाप रूप घातिया कर्म बन रहे हैं, लेकिन हम ये ना मान के शुभ भाव के काल में पाप रूप घातिया कर्म बनते, ये नहीं मानते।
हमें लगता है कि शुभ भाव करना अच्छा है, तो ये वन तत्व संबंधित। आप स्वाध्याय कर रहे हैं, ठीक है, वो अच्छा है, स्वरूप समझ रहे हैं, वो आएगा प्रोसेस में, लेकिन इसकी वजह से भी ये जो हमें भाव हो रहे हैं उसकी वजह से भी ज्ञानावरण का बंद हो रहा है, दर्शनावरण का बंद हो रहा है। घातिया कर्म तो पापरूप भी होते हैं, क्योंकि घातिया कर्म पापरूप इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा पूर्ण स्वभाव प्रकट नहीं हो रहा है। जैसा मैं हूं वैसा पर्याय में प्रकटता नहीं है, तो इसलिए ये जो घातिया कर्म है वो पापरूप है। ठीक है ना, तो ये है बौद्ध तत्व संबंधी भूल। संवर तत्व संबंधी, हाँ पढ़े। कौन पढ़ रहा है? मैं पढ़ूं? हाँ, संवर तत्व संबंधी भूल। संवर को सुख रूप न मानना, आत्मज्ञान और वैराग्य को कष्टदायक मानना, ज्ञानी ज्ञानी के सदा ज्ञान और वैराग्य शक्ति होती है। ज्ञानी के सदा क्या होता है? ज्ञान और वैराग्य शक्ति होती है। संवर को सुख रूप नहीं मानना। संवर है तो सुख रूप, लेकिन उसको हमें दुख रूप लगता है। हमें लगता है मुनिराज जो है वो चलते फिरते सिद्ध है, और उनको देख के हमें क्या लगता है? हमें क्या लगेगा बेचारे कि बेचारे दुखी हैं। बेचारे, जबकि उन्हें लग रहा है कि हम बेचारे हैं, हमें इतनी सारी चीजों की जरूरत पड़ रही है। तो संवर तत्व संबंधी भूल क्या है कि हमने संवर को सुख रूप नहीं माना। जो संवर है वो मतलब सुख रूप है, आत्मा के आश्रय से ही सुख प्रकट हुआ, और वो बहुत अतीन्द्रिय सुख में झूल रहे हैं, और हमें लगता है हम सुखी हैं। तो मतलब ये भूले हैं। आत्मज्ञान और वैराग्य को कष्टदायक मान, कि आत्मा का ज्ञान होगा तो मेरे को कष्ट होगा, है ना, वैराग्य होगा तो मुझे कष्ट होगा। ऐसा नहीं है, इतनी सारी चीजों की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जरूरत तो हमारी इच्छाओं की, मतलब इतनी ज्यादा है कि जिसका कोई एंड नहीं है ना। तो आत्मज्ञान और वैराग्य जो है, मतलब इच्छा दुख रूप है और इच्छा का अभाव सुख रूप है। तो हम आत्मज्ञान और वैराग्य को अगर कष्टदायक मानते हैं तो ये संवर तत्व संबंधित है। एक्चुअली में तो जहाँ पे सुख गुण है वहीं से वो पर्याय प्रकट हुई। ज्ञानी के सदा ज्ञान और वैराग्य शक्ति होती है। जो ज्ञानी होता है उसके क्या होता है? सदा ज्ञान और वैराग्य शक्ति होती है। संवर तत्व संबंधी ये सब भी है। संवर को सुख रूप नहीं मानना, आत्मज्ञान और वैराग्य को कष्टदायक मानना, ज्ञानी के सदा ज्ञान और वैराग्य शक्ति होती है, वैसा मानना, है ना। तो ये सब संवर तत्व, मतलब ज्ञानी जो है वो सुखी है, वैराग्य में सुख है, मेरा स्वरूप वैराग्य वही है, मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, मतलब वो सब चीजें। क्योंकि एक्चुअली है ना, मोह पे जब चोट लगती है ना तो अंदर कष्ट तो होता है, लेकिन वो अच्छा वाला कष्ट है, क्योंकि वो आपकी अनादि की जो मिथ्या मान्यताएं हैं उनको टूटने के में थोड़ा जोर तो लगेगा ना। ये विकल्प मुझे दुख दे रहे हैं, इनके स्वरूप को पहचानोगे और इसकी पूर्ति में नहीं लगोगे तो दुख तो लगेगा ना, क्योंकि हमें वो उसमें सुख लगता था, उसकी पूर्ति में सुख लगता था। तो अगर आप दूसरी डायरेक्शन में जाओगे तो थोड़ा मेहनत लगती है। जैसे आपको लौकिक में कोई डिग्री हासिल करनी हो तो उसमें कितनी मेहनत लगती है ना। तो उसी तरह आपको, अगर आपने अपने आप को आत्मा मान लिया है और आप इसके उसमें लगते हो तो भी, है ना, आपको मेहनत लगेगी, ठीक है ना। लेकिन ये आपको अनंत सुख अनंत काल तक प्रदान करने वाली मेहनत है, और वो अनंत काल तक अनंत दुख प्रदान करने वाली है दूसरी तरफ। तो इसीलिए तत्व का निर्णय करना बहुत जरूरी है।
अब है संवर तत्व संबंधी भूल। हाँ पढ़िए। कौन पढ़ेगा? किसका रह गया है? आप अपने आप ले लो। मैं पढ़ लूं। हाँ संवर तत्व संबंधी भूल। अहिंसादि रूप शुभाश्रवों को संवर मानना, गुप्ती बाह्य क्रिया न करने में और भक्ति में धर्म मानना, समिति मारना और बचाना इन्हें बंध के कारण न मानना, धर्म स्वर्ग मोक्ष के लोभ से क्रोधादि नहीं करता, अनुप्रेक्षा द्वेष रूप उदासीनता को भावना समझ लेता है, परिचय इष्टानिष्ट में ज्ञाता दृष्टा नहीं रहता, चारित्र सर्व कषाय रहित उदासीनता को चारित्र नहीं मानता। है ना, संवर तत्व संबंधी कि बाह्य क्रिया ना करने में और भक्ति में धर्म मानना। गुप्ती क्या मानता है? गुप्ती को क्या मानता है? अहिंसा आदि रूप शुभाश्रमों को संवर मानना। तो बाह्य क्रिया मतलब मन वचन काय की क्रिया मैंने नहीं की और भक्ति में धर्म मान लिया, ये सारी भूले हैं संवर तत्व संबंधी। अब हमें अपने में देखनी है कि हमसे तो नहीं हो रही, है ना, हमने अपने आप को आत्मा माना है कि नहीं माना। समिति मारना और बचाना इन्हें बंध के कारण ना मानो। मारने का भाव भी बंध का कारण है और बचाने का भाव भी बंध का कारण है ना। हमें लगता है कि बचाने का भाव अच्छा, मारने का भाव बुरा, ये संवर तत्व संबंधी भूल है। आपने जब किसी को की आयु ले नहीं सकते तो दे कैसे सकते, है ना। तो मान्यता तो वैसी होनी चाहिए, और जब ऐसी मान्यता होती है तो फिर मतलब मतलब ये नहीं है कि फिर हम किसी को की पे दया ही ना करें। मतलब ये ना ऐसा है कि एक श्रद्धा गुण का परिणमन है और एक चारित्र गुण का परिणमन है। उस तरह का भाव आएगा, लेकिन उस भाव को श्रद्धा अपना नहीं मानती। तो ऐसा मतलब हमें संवर तत्व संबंधी भूल में ऐसा अपने को पहचानना। स्वर्ग मोक्ष के लोभ से क्रोधादि नहीं करता, है ना। धर्म संवर तत्व संबंधी भूल में स्वर्ग और मोक्ष का जो लोभ है उससे क्रोधादि नहीं करता। अनुप्रेक्षा द्वेष रूप उदासीनता को भावना समझ लेता है। जो हमें द्वेष हो जाता है चीजों से, उसको हम क्या मान लेते हैं? हमें उसे वीतरागता मान लेते हैं, उदासीनता को भावना समझ लेता है। स्वर्ग मोक्ष के लोभ से क्रोधादि नहीं करता। परिचय जय इष्ट अनिष्ट में ज्ञाता दृष्टा नहीं रहता। सर्व कषाय रहित उदासीनता को चारित्र नहीं मानता। जो सारी कषायों से रहित उदासीनता है, वीतरागता है, उसको चारित्र नहीं मानता। तो ऐसा हमारा संवर तत्व संबंधी भूल है। गुप्ती समिति धर्म अनुपेक्षा परिचय जय और चरित्र, है ना। तो इष्ट संयोग चला जाए तो हम ज्ञाता दृष्टा नहीं रह पाते, अनिष्ट संयोग आ जाए तो नहीं रह पाते। तो गुप्ती समिति धर्म अनुपेक्षा परिचय जय और चरित्र। निर्जरा तत्व संबंधी भूल। हाँ, अब है कि हमारी निर्जरा तत्व संबंधी क्या भूले रह जाती है। संवर तत्व संबंधी देखिए हमने गुप्ती समिति धर्म अनुपेक्षा परिचय जय और चरित्र, और अब है निर्जरा तत्व संबंधी। हाँ पढ़िए। कौन पढ़ता है? हाँ नीतू जी आप पढ़ लो निर्जरा तत्व। जी चलो शशांक जी। जी ने पढ़ लिया क्या? शशांक जी आपने पढ़ा क्या? मैंने मैं संवर पढ़ वाला लेता पढ़ा था। अच्छा पढ़ लिया। मतलब जिसका टर्न हो आप अपने आप ले लो। हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ। हाँ पढ़िए। निजरा तत्व संबंधी भूल। निजरा को सुख रूप नहीं मानना, इच्छा पूर्ति के प्रति जीवन यापन करता है, इच्छा निरोध से दम घुटता है, आत्मशक्ति को इच्छाओं में ही लगाकर खो देता है, वितराग भाव रूप तत्व को नहीं जानता, शुद्ध भाव यानी कि निर्जरा और शुभाशुभ
यानी कि बंद, ऐसा नहीं मानता। है ना। तो ये है निर्जरा तत्व संबंध मूल, कि निर्जरा तत्व कैसा है, इसको सुखरूप नहीं मानता, इच्छा पूर्ति के प्रति जीवन यापन करता है, इच्छा निरोध से दम घुटता है ना। कि हम, अरे एक इच्छा की पूर्ति, मतलब एक इच्छा जो है ना हमें कितना दुख दे रही है, मतलब ये बहुत बहुत निर्णय करने वाली बात है कि तुम एक इच्छा के फल में कहाँ पहुंच जाएंगे हम, हमें पता नहीं। इसलिए ये इच्छा का अभाव कैसे हो, ये हम जानना है। और जिस वस्तु, जो वस्तु इच्छा रहित है उसको हम पहचाने और उसके आश्रय से हमारा इच्छा निरोध हो, है ना। हमें ऐसा लगता है कि इच्छा निरोध से हमारा दम घुटता है और इच्छा पूर्ति के प्रति जीवन, इच्छा उठी तो हम उसको पूर्ति कर लें, है ना, तो उससे तो हम जीवन यापन करते हैं। और इच्छा निरोध से दम घुटता है, अगर हमने इच्छा की पूर्ति नहीं करी तो हमें अंदर से दम घुटता है। तो ये हमारी मतलब भूल है कि भाई इच्छा पैदा हो, मतलब उसका अभाव हो जाए, मतलब वो पैदा ही ना हो, ऐसा कार्य करता है। तो वो पैदा किसके आश्रय से नहीं होगी, वो हमारे आत्म तत्व के आश्रय से नहीं होगी। आत्म शक्ति को इच्छाओं में ही लगाकर खो देता, वीतराग भाव रूप तप को नहीं जानता, है ना। वीतराग भाव रूप जो तप है उसको हम नहीं जानते। शुद्ध भाव इक्वल टू निर्जरा और शुभ मतलब बंद, ऐसा नहीं। तो ये सब निर्जरा तत्व संबंधित हुई। हाँ, अब बोलो मोक्ष तत्व संबंधित हुई। हाँ, किसका रह गया है, आप पढ़ ले लो आप नेक्स्ट। ओके, मोक्ष तत्व संबंधी भूल। मोक्ष रूप सुख को न मानना। इंद्रिय सुख तो जानता है और वैसी ही निराकुलता चाहता है। अतीन्द्रिय पूर्ण निराकुलता को नहीं परखता। मोक्ष एवं स्वर्ग सुख की जाति और कारणों में अंतर न मानना। ठीक है ना। तो मोक्ष तत्व संबंधित है कि मोक्ष रूप सुख को नहीं मानते। इंद्रिय सुख तो हमें पता है, और वह हम इंद्रिय सुख और जो मोक्ष सुख की जाति बिल्कुल भिन्न है, मतलब उन दोनों की क्वालिटी बिल्कुल भिन्न है। तो हम उसको ना पहचान के इंद्रिय सुख में ही सुख मानते हैं, और वैसे ही निराकुलता चाहते हैं कि इंद्रिय सुख मिल गया बस अब हम निराकुल। अतीन्द्रिय पूर्ण निराकुलता को नहीं परखते। मोक्ष एवं स्वर्ग सुख की जाति और कारणों में अंतर नहीं है। जो भी मोक्ष है और स्वर्ग और सुख की जाति है और कारण है, उसमें वो अंतर नहीं है कि इनकी जाति और उनका कारण दोनों बिल्कुल भिन्न है। मोक्ष जो है उसका कारण है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जब आत्मा परिणमित होता है तो उसके साथ जो शुभ भाव आते हैं उसकी वजह से स्वर्ग आदि मिलते हैं। तो उस वीतराग भाव के कारण मोक्ष मिलता है और शुभ भाव के कारण स्वर्ग वगैरह मिलते हैं। ये दोनों के कारण बिल्कुल भिन्न है। हम दोनों की एक जाति मान लेते हैं कि ये होगा तो इसकी वजह से ये तो मिलेगा ही। अरे जब मतलब आप कुछ पौधा उगाते हो तो उसके साथ बीज तो अपने आप आ जाते हैं। तो स्वर्ग सुख वगैरह तो बीज है। ठीक है ना। और अति इंद्रिय पूर्ण निराकुलता को नहीं पता, ऐसा ये मोक्ष तत्व संबंधी भूल। ठीक है। अब बस ये मतलब ये सात तत्व संबंधी भूल है। और जो आपको अगर डिटेल करना हो तो भीतर विज्ञान पाठमाला भाग 2 पाठ 3 और तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 पाठ 2, इसमें से ये दिया गया है, आप उसमें से पढ़ के इसको समझ सकते हैं। ठीक है। जय श्री राम। बाकी मतलब इसमें बात यही है कि देखो आत्मा का सुख आत्मा में है, बाह्य पदार्थों में नहीं है। तो हमें वस्तु स्वरूप जान के जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव तत्व, हमने सब में जो मिक्सिंग की हुई है, जो सुख रूप है उसको दुख रूप, जो दुख रूप है उसको सुख रूप,
जिनकी जाति भिन्न है, कारण भिन्न है, उनको मिक्सिंग की। तो हमें उसको अलग अलग, मतलब मैं तो कहती हूँ पूरा जीवन लगा दो कम, है ना। तो जैसी भी जिसकी जैसी वो हो, बट इसको समझ के हम आगे बढ़े। सार तो यही है ना। तो अब हम जिन किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ, है ना। तो मतलब इंद्रिय सुख और अति इंद्रिय सुख की जाति बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है ना। इंद्रिय सुख एक्चुअली दुख है, जिसको हम सुख मान लेते हैं। तो अगर हमने मोक्ष की सुख को नहीं माना है, मतलब उसका निर्णय हमें करना है। तो जहां जहां हमारी भूलें हो वो हम अपनी ठीक करते चले, और सभी अपना आत्म कल्याण करें, ऐसी वो है। अभी हम वो कर लेते हैं चिन्वानी स्थिति। पर्याय और प्रमाण का कर्म चेतन बांधता, हरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिनवाणी वंदना सत्कार है। उसके लिए जिनवाणी वंदना सत्कार है, वंदना सत्कार है, वंदना सत्कार है। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। श्री जिनेन्द्र, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।